हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई 2009। आरटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। आरटी राइट टू एजुकेशन 2009। राइट टू एजुकेशन 2009 को वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यदि पूछ लिया जाए कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत तो जोड़ा गया, तो 12 दिसंबर 2002 को 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। मूल कर्तव्य मूल अधिकार दो होते हैं और बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा किसके अंतर्गत आता है? मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। भारत की संसद ने इसको 4 अगस्त 2009 में पास किया, इसलिए इसे राइट टू एजुकेशन 2009 कहते हैं। यदि पूछ लिया जाए कि पहले ये कहाँ लागू हुआ, तो पहले ये प्रस्तावित हुआ राज्यसभा में। राज्यसभा में कब प्रस्तावित हुआ? तो 20 जुलाई 2009 को प्रस्तावित हुआ। फिर उसके बाद ये लोकसभा में प्रस्तावित हुआ, जहाँ 4 अगस्त 2009 में प्रस्तावित हुआ। तो भारत की संसद ने इसको कब पास किया? 4 अगस्त 2009 में पास किया गया, इसलिए इसे राइट टू एजुकेशन 2009 कहते हैं। भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश बना है। इससे पहले 134 देश ने लागू कर लिया और भारत कौन से नंबर का देश है? तो 135 नंबर का देश है। तो भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व में 135वां नंबर का देश बना है। राइट टू एजुकेशन 2009 पूरे भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। पास कब हुआ संसद द्वारा? 4 अगस्त 2009 को। और लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। आरटीई एक्ट 2009 का उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करना। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना किसके अंतर्गत आता है? मूल अधिकार के अंतर्गत आता है और इसे 21A आर्टिकल में रखा गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना, लागू होने के 3 साल के अंदर कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। लागू होने के 5 साल के बाद किसी भी स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं होना चाहिए। लागू होने के 5 साल के बाद आरटीई एक्ट कहता था कि किसी भी स्कूल में अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं होना चाहिए, सभी को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अब धारा देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा देखते हैं। यदि आपको पूछ लिया जाए कि आरटीई यदि आपको पूछ लिया जाए कि आरटीई एक्ट 2009 में कितनी धाराएं हैं, तो 38 धाराएं हैं और 7 अध्याय हैं। कितनी धाराएं हैं? 38 धाराएं हैं और 7 अध्याय हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है धारा 5, जो दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र का अधिकार देता है। क्या देता है? दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र का अधिकार देता है। दूसरा है धारा 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट टू एजुकेशन 2000 के अनुसार 2009 के अनुसार प्राइवेट या निजी स्कूलों में 25% गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। धारा 13 के अकॉर्डिंग राइट टू एजुकेशन 2009 प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क
पर जुर्माना देना होगा। प्रति व्यक्ति फीस लेने पर क्या देना होगा? शुल्क पर जुर्माना देना होगा। यदि कोई टीचर बच्चे से 1000 शुल्क लेता है तो उसे जुर्माने के रूप में 10,000 शुल्क यानी कि 10 गुना शुल्क देना होगा। धारा 14 कहता है किसी भी बालक के पास एज प्रूफ ना होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि किसी विद्यार्थी के एज प्रूफ नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। हर हाल में प्रवेश दिया जाना है। धारा 15 कहता है बच्चे को हर हाल में एडमिशन दिया जाएगा, चाहे वो शैक्षणिक वर्ष या एकेडमिक वर्ष के आरंभ में हो या बीच में हो। एकेडमिक वर्ष यानी कि जैसे यदि बच्चा वर्ष के साल के पहले महीना में आए या दूसरे महीना में आए या फिर बीच में आए या फिर एग्ज़ाम के एक महीना बाद या फिर एग्ज़ाम टाइम आए, उसे किसी भी हाल में एडमिशन देना अनिवार्य है। आरटी एक्ट 2009 कहता है। धारा 16 कहता है स्टूडेंट को ना तो फेल किया जा सकता है और ना ही विद्यालय से निकाला जा सकता है। आरटी एक्ट 2009 इस बात को नकारता है कि स्टूडेंट को फेल किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन एक बार सुब्रमण्यम की समिति आई थी जिसने कहा था यदि विद्यार्थी फेल हो जाता है तो उसे फिर से 2 महीना टीचिंग दिया जाए, फिर उसके बाद एग्ज़ाम लिया जाए, फिर अगले क्लास में उसको दिया जाए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट को ना तो फेल किया जा सकता है और ना ही विद्यालय से निकाला जा सकता है। धारा 17 बच्चों को शारीरिक दंड या फिजिकल पनिशमेंट देना और प्रताड़ित करना मना करता है। बच्चों को किसी भी प्रकार से फिजिकल पनिशमेंट या फिर मेंटल पनिशमेंट नहीं देना है। ये आरटी एक्ट इसको इनकार करता है। बच्चे को किसी प्रकार का फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं देना है। धारा 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टीचर स्टूडेंट रेशियो। प्राइमरी क्लास में 30 बच्चों में एक शिक्षक होना चाहिए, अपर प्राइमरी क्लास में 35 बच्चों में एक शिक्षक होना चाहिए। यदि बच्चों की संख्या 150 हो गई तो उसमें 5 शिक्षक और 1 हेड मास्टर होना चाहिए। यदि बच्चों की संख्या किसी स्कूल में 200 हो गई तो 40 अनुपात में एक शिक्षक होना चाहिए। धारा 27 आरटी 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। राइट टू एजुकेशन कहता है कि शिक्षक को किसी भी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। केवल जनगणना में लगाया जा सकता है, चुनाव में लगाया जा सकता है, आपदा प्रबंधन में लगाया जा सकता है। इसके सिवा किसी भी गैर कानूनी कार्यों में नहीं, गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। आरटीए 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे पढ़ाना अनिवार्य है। एक सप्ताह में शिक्षक को कितने घंटे पढ़ाना अनिवार्य है? तो 45 घंटे अनिवार्य है। यदि हम प्रतिदिन शिक्षण कार्य के हिसाब से देखें तो प्राइमरी कक्षा में प्रतिदिन शिक्षण कार्य 4 घंटे होने चाहिए। उच्च प्राथमिक कक्षा में प्रतिदिन शिक्षण कार्य 4.5 घंटे होने चाहिए। यदि हम स्कूल और घर की दूरी देखें, यदि प्राइमरी क्लास में घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए। प्राइमरी क्लास में घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए और अपर प्राइमरी क्लास में घर से विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर होनी चाहिए। मतलब कि
हर एक किलोमीटर में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए और हर 3 किलोमीटर में एक अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। RT एक्ट 2009 ऐसा कहता है। यदि हम न्यूनतम कार्य दिवस और शैक्षणिक घंटे देखें तो 1 से 5 यानी कि प्राइमरी कक्षा में तो साल में 200 दिन होने चाहिए और न्यूनतम घंटे 800 घंटे होने चाहिए। अपर प्राइमरी कक्षा यानी कि 6 से 8वीं तक में दिन साल में 220 होने चाहिए और 1000 घंटे होने चाहिए शैक्षणिक कार्य। राइट टू एजुकेशन के अनुसार 8 क्लास तक के सभी बच्चों को मदर टंग में शिक्षा देनी चाहिए। 1 से 8वीं तक के सभी बच्चों को किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए? तो मदर टंग यानी कि उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था बच्चा किसी भी वर्ग से हो, जनरल हो, OBC हो, EWS हो या किसी भी प्रकार के डिसेबल बच्चे हो, इसमें RT एक्ट 2009 कहता है कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। RT एक्ट 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष की आयु के अनुसार अधिक समझातीय हो गया है। कक्षा कक्ष की आयु क्या हो गया है? समझातीय हो गया है। मतलब यदि 6 साल का बच्चा है तो वो पहली क्लास में जाएगा, 7 साल का बच्चा है तो वो दूसरी क्लास में रहेगा, 8 साल का बच्चा है तो तीसरी क्लास में रहेगा। इस प्रकार से ये आगे बढ़ते रहेगा। तो इस प्रकार से क्या कहा गया है कि राइट टू एजुकेशन के बाद जो शिक्षा है वो कक्षा कक्ष आयु क्या है? समझातीय हो गया है। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता जाए। थैंक यू।